अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक चेक डिसऑनर के बारे में है। चेक डिसऑनर को कौन सा लॉ डील करता है, अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो इसकी कितनी सज़ा दी जा सकती है, FIR कौन से पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए व्यूवर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर हम लॉ की बात करें तो सेक्शन 489F PPC चेक डिसऑनर को डील करता है। इसमें बताया गया कि कोई भी बंदा डिसऑनेस्टली अगर चेक इशू करेगा तो किसी भी रकम के लेन देन में या किसी भी ऐसी ऑब्लिगेशन जो उसने पूरी करनी होगी उसमें बदनीयत होकर कोई ऐसा चेक जारी करेगा जो कैश ना हो सके, तो ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसको सज़ा दिलवाई जा सकती है। सपोज करें कि ए ने बी से रकम उधार ली और रकम वापस करने के लिए एक अदद चेक बतौर गारंटी और सिक्योरिटी बी को दे दिया और ए ने ये कहा कि अगर मैं आपकी ये रकम वापस नहीं करता तो आप ये चेक कैश करवा कर अपनी रकम वसूल कर लीजिएगा। अब मुकर्रर तारीख के अंदर जब ए रकम वापस नहीं करता तो बी इसको कैश करवाने के लिए बैंक में चला जाता है। अब जैसे ही बैंक में जाता है तो मालूम होता है कि इसके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, जिसकी वजह से ये चेक कैश नहीं हो सकता और बैंक इसको डिसऑनर कर देता है। तो जैसे ही चेक डिसऑनर होता है तो उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल होती है बी के पास वो ये है कि वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाए। अब मोस्टली लोग यही कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे FIR दर्ज करवाने से पहले, पुलिस स्टेशन जाने से पहले आपने उस बंदे को एक दफ़ा नोटिस देने हैं अंडर सेक्शन 30 कि उसको ये बताना है कि आपने मेरी रकम वापस नहीं किया, जो चेक दिया था आपने वो भी कैश नहीं हो सका है। अगर आप इतने दिन के अंदर मेरी रकम वापस नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। अगर वो इसका रिप्लाई करता है या उनकी आपस में डील हो जाती है तो वेल एंड गुड। पर जिसने पैसे देने हैं वो रब्ता ही नहीं करता और ना ही वो इस नोटिस का जवाब देता है, तो फिर जिसने रकम वसूल करनी है वो पुलिस स्टेशन जाएगा और वहाँ पे FIR दर्ज करवाएगा। अगर हम बात करें कि FIR दर्ज हो जाती है तो 489F की सज़ा कितनी है। जो जनरल रूल है वो 489 का यही है कि 3 साल कैद की सज़ा साथ जुर्माना किया जा सकता है, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया गया है कि अगर 1 करोड़ रुपए का चेक होगा तो इसमें 10 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है और इससे कम का होता है तो 5 से 7 साल तक भी सज़ा हो सकती है। ये डिपेंड करता है केस के सर्कमस्टांसेस के ऊपर। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, जो जनरल रूल है वो यही है कि मुद्दाई पार्टी के ऊपर ये लाई करता है कि जिसने भी जो भी कंप्लेनेंट होता है, जो मुद्दाई होता है, उसको साबित करना होता है कि वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये डिफेंस साइड के ऊपर, मुलजिम के ऊपर लाई करता है कि उसको बताना पड़ता है कि जब उसने चेक जारी किया था तो वो बदनीयत नहीं था, उसकी नीयत बुरी नहीं थी, बल्कि उसने जिस वक्त चेक जारी किया है तो उसके अकाउंट में बैलेंस मौजूद था। ये जो चेक कैश नहीं हुआ तो इसमें बैंक का फॉल्ट है, बैंक की मिस्टेक की वजह से ये चेक कैश नहीं हो रहा है। अगर तो वो साबित कर देता है तो फिर तो उसका केस नहीं बनता, लेकिन अगर वो नहीं साबित कर सकता, उसकी नीयत जो है वो बुरी थी या वो बदनीयत था या उसके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं थे, फिर उसको सज़ा दी जा सकती है। जहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है कि 489F रिकवरी के लिए नहीं है। अगर आपने पैसों की रिकवरी करनी है तो उसके लिए एक अलहदा दावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दायर करेंगे और वहाँ से ही समरी प्रोसीडिंग के थ्रू आपका केस चलेगा और आपकी पैसों की रिकवरी होगी। 489F का मतलब सिर्फ ये है कि जिस बंदे ने डिसऑनेस्टली ये चेक इशू किया है, बेईमान होकर, बदनीति से, तो उसको इस चीज़ की सज़ा दी जाए। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि सिर्फ उसकी रकम इसके ज़रिए से वापस दिलवाई जाएगी। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ये दोनों केस सिविल और क्रिमिनल एक वक्त में इकट्ठे चल सकते हैं। बाकी जितने भी मोस्टली लॉज हैं वहाँ पे एक वक्त में दोनों केसेस नहीं चल सकते। अब हम बात करते हैं कि FIR कौन से पुलिस स्टेशन में कौन सी जगह पर दर्ज करवाई जा सकती है। मोस्टली ये होता है कि चेक जो होता है या जो लेन देन हो रहा होता है वो किसी और जगह पर होता है, लेकिन जब चेक कैश करवाने के लिए दिया जाता है, जब डिसऑनर होता है तो वो किसी और शहर, किसी और जगह पर हो सकता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ केस लॉज मौजूद हैं जिनके मुताबिक जो कंप्लेनेंट होता है वो 2 जगह पे अपनी FIR दर्ज करवा सकता है, या तो जिस जगह पे चेक इशू किया गया था उस जगह पे अपनी FIR दर्ज करवा सकता है,
और इसके अलावा जिस बैंक में उसने चेक कैश करवाने के लिए दिया और डिसऑनर हुआ, उसकी हदूद में जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ से भी FIR दर्ज करवाई जा सकती है। तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।